हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। यदि आप में से कोई वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जब भी हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रत्येक विद्यालय में जो प्रार्थना सभा में आज का सुविचार, आज का मुख्य समाचार पढ़ा जाता है उसको देखिए। आज का सुविचार क्या है? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। जिंदगी में हमें उठना है, जागना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक हमारी सपना का मंजिल ना मिल जाए। देखिए इसका अंग्रेजी में एराइज, अवाक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद। देखिए आगे है दिनांक 31/8/2024 शनिवार को प्रार्थना के क्रम में पढ़ाए जाने वाले मुख्य समाचार। देखते हैं आज का मुख्य समाचार क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है मुख्य समाचार। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की साउथम्पटन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष विदेश मंत्री की उपस्थिति में साउथम्पटन विश्वविद्यालय को पत्र सौंपा। इसका संदर्भ है छात्रों को शिक्षण कार्य में सुगमता प्राप्त होगी। अगला है देखिए राष्ट्रीय स्तर का। वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध विनिमय नियम 1956 में संशोधन किया है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों गिफ्ट IFSC में सीधे सूचीबद्ध करा सकेगी। साथ ही वैश्विक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। इसका संदर्भ है इससे भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेगी। आगे देखते हैं। देखिए आगे है राज्य स्तरीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने झारखंड के जमशेदपुर में फ्लाइंग ट्रेनिंग देने वाली संस्था अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की लाइसेंस को रद्द कर दिया। यह फैसला प्रशिक्षु विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लिया गया है। इसका संदर्भ है नियामक प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण। आगे देखिए आगे खेल से संबंधित समाचार है। भारत के एन श्रीराम बालाजी और युकी भांबरी ने अमेरिकी ओपन पुरुष डबल्स वर्ग में अपने पहले दौर के मुकाबले जीते। एन श्रीराम बालाजी और अर्जेंटीना के गुड्डो एड्रियोजी ने न्यूजीलैंड के मार्कस डेनियल और मेक्सिको के निगुल रेस वारेला को हराया। इसका संदर्भ है देखिए अमेरिकी ओपन लॉन टेनिस प्रतियोगिता। अगला है शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी संबंधित मुख्य समाचार। ब्रिटेन ने देश के दुश्मनों पर नजर रखने के लिए अंतरिक्ष में अपना जासूसी सैटेलाइट छोड़ा। यह सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन पर भी नजर रखेगा। इसका संदर्भ है तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी। आगे देखिए दिनांक 31/8/2024 आज का जो प्रार्थना सभा में कक्षा 1 से 5वीं तक जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब देखिए। पहला सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अक्षर होते हैं। ABCD जो होता है वो 26 होता है।
अगला सवाल है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, यानी कि जिस वर्ष में लीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। जिसमें फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है साल में। और ये लीप वर्ष कितने सालों के बाद होता है, तो 4 वर्ष। अगला सवाल है क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं, तो भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं, जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना। अगला सवाल है झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। और राजधानी कहाँ है बोलेगा तो रांची। आगे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक जो प्रार्थना सभा में प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है, जो पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को देख रेख करते हैं। अगला सवाल है भारत देश के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, यानी कि भारत देश के राष्ट्रीय गीत जो जन गण मन गाया जाता है, नहीं, भारत देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला सवाल है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, ये एक उपनाम है, तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, और देश की दुल्हन भी कहा जाता है इसे। अगला सवाल है भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो भारतीय संविधान के जनक और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है अंतिम सवाल से 6 से 8 तक के बीच का। देखिए भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कब आया था भारत, तो ये 1498 में आया था। आगे देखिए माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12वीं तक जो प्रश्न पूछा जाएगा प्रार्थना सभा में। देखिए पहला सवाल है स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ये उनका बचपन का नाम था। अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जो शहर है ये जमशेदपुर है, जिसमें क्या है टाटा नगरी है। और जमशेदपुर को झारखंड का सबसे गर्म शहर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अब विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला सवाल है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ये क्रांति के समय का ये है नारा है, तो यह जो नारा दिया था ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। फिर आखिरी सवाल है देखिए आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आंख के रेटिना में जो हम लोग जो भी देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना का दूसरा नाम क्या है, तो दृष्टिपटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैट्रिक में भी पूछा। आगे देखते हैं आज का मोटिवेशनल स्टोरी। देखिए इसका टाइटल है गधा और धोबी। देखते हैं क्या लिखा है। एक निर्धन धोबी था, उसके पास एक गधा था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। एक दिन धोबी को मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल को डाल दूंगा और इसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है।
देखिए, धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला, यानी कि ये जो सोचा हुआ कर डाला, उसकी योजना काम कर आई। एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधी की रेंकने की आवाज़ सुनाई दी। यानी कि गधा का जो स्त्रीलिंग होता है, इसे गधी कहते हैं, उसके रेंकने की आवाज़ सुनाई दिया। उस आवाज़ को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता लग गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई। गधा है, गधी के रेंकने पर जाएगा ही, तो इसलिए किसानों को सही समय पर उसका पता चल गया कि असलियत क्या है। वो बाघ का खाल लगा के चल रहा था ना, उसको पता चल गया किसानों को, तो उन्होंने खूब पिटाई की। इससे हमें शिक्षा क्या मिलता है? देखिए, नैतिक शिक्षा। इसलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। सच्चाई छिपाओगे तो खाई में ही जाओगे। सच्चाई नहीं छिपाना चाहिए, हमें अपनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर। यही था आज का मोटिवेशनल स्टोरी। आगे देखिए, आज का महत्वपूर्ण दिवस 31 अगस्त 2024। देखिए, 31 अगस्त 1870, ये पहला पॉइंट है। बाल शिक्षाविद डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था। आज के दिन डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था। ये नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। वे इटली की रहने वाली थी। वे एक डॉक्टर, वैज्ञानिक और शिक्षिका थी जिन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा का नींव डाली। 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका, प्ले स्कूल एवं मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रयोग किया। फिर 31 अगस्त 1919 को किया हुआ था। देखिए, ज्ञानपीठ विजेता साहित्यकार अमृता प्रीतम का गुजरावाला, पंजाब, पाकिस्तान में जन्म हुआ था। वे कवित्री, उपन्यासकार तथा लेखिका थी। उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें साहित्य के पद्मश्री 1969 में मिला था और पद्म विभूषण 2004 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में। आगे देखिए, 31 अगस्त 1927 में क्या हुआ था। राष्ट्रीय सेविका समिति की तृतीय प्रमुख संचालिका वंदनीय श्रीमती उषा ताई चाटी का महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। इसका जन्म दिवस भी आज ही मनाया जाता है। यही था हम लोग का आज का सवाल जवाब, मुख्य समाचार और आज का मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जुड़ जाइए। वहाँ सभी का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और कोई भी डाउट रहता है आप लोग को तो आराम से वहाँ इजीली पूछ सकते हैं।